हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, डीप नेक। बैक में भी मेरा डीप रहेगा और फ्रंट में भी मेरा डीप रहेगा। तो अब हमें देखना है कि डीप में अभी हमें किस तरह से ड्रैग डो करना है। जैसे कि हमारा शोल्डर इस तरह से गिरता है और नेक हमारा पूरा लूज़ होता है, ऐसे झुकने से पूरा नेक मेरा लूज़ होता है। तो वो सब प्रॉब्लम मैं आज आपके इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना प्लीज़। मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ मेजरमेंट पहले हम देख लेते हैं। तो लेंथ मेरी 15 इंच है। लो चेस्ट मेरी 13 इंच है। चेस्ट 34। फुल शोल्डर 15.5 इंच। अपेक्स अपेक्स टू अपेक्स 9.75। अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच। अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच। बैक लेंथ मेरी 13 इंच। नेक डीप 7 इंच। बैक नेक डीप मेरा कितना होगा वो मैं बाद में देखूंगी, ठीक है। वो बाद में मैं डो करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा जब बैक लेंथ 13 इंच है तो हमें उसे माइनस करना होगा। हमारा रेडी शोल्डर कितना है उस हिसाब से हमें माइनस करके यहाँ पे नेक डीप लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ड्रैग डो करनी है। यहाँ सॉरी, वेस्ट मेरी 13 इंच है। अब इसी मेजरमेंट से हमें पूरी ब्लाउज़ बनानी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये मेरा आर्म होल, ये मेरा नेक, ये शोल्डर और ये आर्म होल, ये मेरी चेस्ट वाली लाइन और ये मेरी वेस्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे मेरा डार्ट होगा। जब भी मेरा नेक डीप होगा तो हमें क्या करना, अगर आगे में हमें ऐसे ओपन देना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डार्ट लेना ज़रूरी है। अगर आगे में हमें अगर ओपनिंग करनी, अगर पीछे में ओपनिंग करनी है तो हमें डार्ट लेना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट आपको डो करके बताती हूँ। तो ये मेरा शोल्डर और ये मेरा आर्म होल और ये मेरा चेस्ट लाइन और ये मेरा वेस्ट लाइन। तो हमारी लेंथ कितनी थी, 13 इंच थी। तो 13 को हमें माइनस कित करना है, मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच है। तो हमारा ये बेल्ट पहले हमें देखना है कि हमारा बेल्ट कितना है। हमारा बेल्ट कितना है, 2 इंच है और हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच है। अगर जब भी आपका रेडी शोल्डर 2 इंच या बेल्ट 2 इंच रहेगा तो हमें चेस्ट लाइन में हमें -1/2 इंच करनी है। तो सबसे पहले हम बैक लेंथ देख लेते हैं। तो मेरा 13 इंच है तो 13 इंच को हमें माइनस करना है 2 इंच, क्योंकि मेरा बेल्ट 2 इंच का है ना। तो हमारा कितना आएगा, 11 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे मार्क डीप मेरा बैक लेंथ कितना होगा, 11 इंच होगा। अब आप समझ चुके हैं ना कि हमारे बैक पार्ट की लेंथ कैसे निकालनी है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ही हम पहले देख लेंगे नेक शेप मेरा कितना है। नेक शेप, नेक डीप मेरा कितना है, 7 इंच है। नेक शेप आपका कितना है, राउंड नेक शेप है मेरा। रेडी शोल्डर मेरा कितना है, 2 इंच है। तो सबसे पहले मैं इसे, ये मेरा क्या है, आगे का पार्ट है, फ्रंट है मेरा। बैक पार्ट में हमें क्या करना है,
पहले मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसी मेजरमेंट आप लेकर के पूरा ड्राइंग ड्रॉ करनी है, पूरी ड्राफ्टिंग इसी में ही करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ बैक पार्ट। ये मेरा बैक है, बैक का नेक डीप मेरा कितना था 11 इंच है। तो यहाँ पर ही बैक नेक डीप 11 इंच। नेक शेप, राउंड नेक शेप, रेडी शोल्डर 2 इंच। अब इसी मेजरमेंट को लेकर के हमें पूरी ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगी कि आपका शोल्डर क्यों गिरता है, आपका नेक लूज क्यों होता है। जब भी अगर आपका नेक डीप होगा या फिर आपका 2 इंच बेल्ट से आपका अगर कम है तो आपको माइनस यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट वाले लाइन में आपको माइनस करना है बैक पार्ट में। और हमें फ्रंट में मेरा कितना है, डीप मेरा कितना है नेक 7 इंच है। तो 7 हो या फिर 6 इंच हो तो हमें वहाँ पर ही क्या करना है 1.15 मतलब 1.5 इंच हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे मेरा रेडी शोल्डर में हमारा कितना माइनस हो रहा है। तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे हमारा जो भी साइज है हमारा माइनस कितना होगा 2.5 इंच होगा। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच है। नेक डीप मेरा कितना है 7 इंच है। तो यहाँ पे मेरा नेक डीप 7 इंच है। तो मेरा यहाँ पे रेडी शोल्डर कहाँ पे आ रहा है, इस वाले लाइन में मेरा रेडी शोल्डर आ रहा है 7 इंच। जहाँ पर ही आपका 7 इंच स्टार्टिंग में होगा वो वाला लाइन को आप चुनेंगे, ठीक है। 6.5 इंच भी हो रहता है ना, वो वाला लाइन को आप नहीं चुना, स्टार्टिंग वाले लाइन को चुनना है। तो ये वाला मेरा नेक राउंड नेक शेप है और ये वाला मेरा ये हो गया। तो अभी माइनस मेरा कितना होगा 2.5 इंच मेरा आगे के पार्ट में मेरा 2.5 इंच माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है बैक की लेंथ, मेरी बैक नेक की डीप कितनी है। तो बैक नेक की डीप मेरी कितनी है 11 इंच है। तो 11 इंच में हमें देखना है कि हमारा बैक पार्ट में जो माइनस शोल्डर माइनस होगा तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मेरा फ्रंट है, यहाँ माइनस 2.5 क्योंकि हम भूले ना इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। आप भी ऐसे ही लिख करके रख लें। उसके बाद में अगर आप ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो आपके जल्दी कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो अब बैक लेंथ मेरी कितनी है 11 इंच है। तो 11 मेरा कौन लाइन में आ रहा है, इस वाले लाइन में मेरा 11 इंच आ रहा है। तो मेरा माइनस कितना होगा 3.5 इंच मेरा बैक लेंथ में माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा नेक डीप थोड़ा ज़्यादा है, 11 इंच मेरा नेक डीप है। तो हमें अगर माइनस नहीं करेंगे तो ये मेरा शोल्डर ना वो पूरा गिरता जाएगा। तो हमें जितना पॉसिबल होगा हम उतना माइनस करेंगे। आगे मैं आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आप परफेक्ट आप ब्लाउज स्टिचिंग कर सको, कटिंग कर सको। आप सबसे पहले अपने लिए बनाओ, अपने ये मेजरमेंट लेकर के बनाओ, उसके बाद में आप किसी के लिए बनाओ। तो सबसे पहले हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से टेप रखेंगे, मेजर टेप रखेंगे। मेरी लेंथ कितनी थी 15 इंच थी। तो 15 इंच में हमें 1 प्लस करके मार्क करनी है। तो मैं लूँगी 16 इंच। 16 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और इस वाले लाइन में भी हम 60 इंच पे मार्क करेंगे। और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ही शोल्डर देखना है। ठीक है, आपका फुल शोल्डर कितना था, 15.5 इंच था। 15.5 इंच का हम क्या करेंगे, 15 इंच का हाफ में मेरा कितना आएगा, 7.75। तो 7.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। अनफोल्ड साइड में हमें 2.5 इंच पे मार्क करनी है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच, 1 इंच डाउन, तो यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हम देख लेते हैं माइनस शोल्डर चार्ट। मेरा माइनस शोल्डर चार्ट में मेरा यहाँ पे माइनस शोल्डर चार्ट में मेरा माइनस कितना हो रहा है, तो उसे मैं देख लेती हूँ। तो हमें फुल शोल्डर देखना है। फुल शोल्डर में हमें बैक पार्ट में माइनस कितना होगा, 3.15। 3.15 में हमारा माइनस कितना जाएगा, मेरा फुल शोल्डर 15 इंच है, तो 1 2 ये 2 ये 3 और ये हाफ इंच, तो मेरा यहाँ पर ही मार्किंग कितना में आएगा, 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पर ही 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। सिक्स इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस किया हुआ शोल्डर। इसे हम क्या कहेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, डीप नेक। डीप नेक आर्मोल फार्मूला देखना है। तो मेरा चेस्ट राउंड कहाँ पे आ रहा है, तो चेस्ट राउंड ये मेरा हो गया आर्मोल फार्मूला। तो मेरा 228 टू 30.75 से लेकर के जो भी है, तो यहाँ पर ये आएगा 6 डिवाइड 75 को हम प्लस करेंगे। ठीक है, 35 से लेके 75 तक अगर मेरा चेस्ट है, तो हमें यहाँ पे हाफ इंच प्लस करनी है। 6 डिवाइड करके हाफ इंच प्लस करनी है। ये 36 टू 40, तो 75 से लेकर के इतना है, तो हमारा 6 डिवाइड हाफ इंच। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो मेरा कौन वाले लाइन में आ रहा है, इस वाले लाइन में मेरा आ रहा है 34 में हम 6 डिवाइड करेंगे और हाफ इंच प्लस करेंगे। तो 36 डिवाइड हाफ इंच। तो अभी मैं यहाँ पर ही करके दिखाती हूँ आपको। तो 34 डिवाइड, ये हो गया मेरा 30, इस वाले लाइन में मेरा जा रहा है हाफ इंच हम। तो अभी हमें क्या करना है, 34 डिवाइड 6 प्लस ये आ रहा है ना। तो अब देखो ये मेरा आ गया ना। अब हमें यहाँ पर ही प्लस करना है, प्लस हाफ इंच। तो मेरा कितना आ रहा है, 6.25। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ मेरा मार्किंग कहाँ पे होगा। तो मेरे यहाँ पे कितना था, 6.16। तो 6 पॉइंट मेरा तो हो गया। यहाँ पर ही मेरा 16 कहाँ पे आ रहा है, मैं कल के वीडियो में आपको बताई थी ना कि 2 मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें मार्क करनी है। तो यहाँ पर ही मेरा 16 इंच में मेरा कितना आएगा, तो यहाँ पर ही ऊपर देखना है। ऊपर में मेरा कितना है, 2 लाइन मतलब 25, 6.25 पे मार्क करनी है। तो आपको समझ में आया। तो हम यहाँ पर ही कहाँ पे मार्क करेंगे, इस तरह से मेजर टेप को रखनी है।
इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे एंड 6.25 पे मार्क करेंगे। ये मेरा चेस्ट वाला लाइन होगा। तो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वाले मार्किंग को और इस वाले मार्किंग में मार्क करनी है। तो सबसे पहले हमें चेस्ट वाले लाइन में मार्क करना है। तो अभी हम देखेंगे। देखो, तो जब भी हमारा चेस्ट, अगर मेरा बेल्ट 2 इंच का है तो हमें 2 इंच का है और मेरा रेडी शोल्डर भी 2 इंच का है, तो हमें माइनस कितना करना है, 0.5 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? देखो, जब भी मेरा नेक डीप अगर रहेगा तो बेल्ट मेरा कम रहेगा, 2 इंच मेरा बेल्ट रहेगा, तो हमारा जो नेक है ना वो हमारा लूज होगा। अगर हम इस तरह से झुकेंगे तो ये मेरा पूरा लूज होगा और आर्म होल भी गिरेंगे। तो आपको क्या करना है ना कि आपका चेस्ट डिवाइड 4 करके आपको माइनस हाफ इंच करना है। ठीक है, अगर आप हाफ इंच माइनस नहीं करोगे तो आपका ये जो नेक है ना पूरा पूरा डाउन हो जाएगा, पूरा लो हो, मतलब पूरा लूज होगा। और आपको अगर आप यहाँ पर ही माइनस, अगर आप यहाँ पर ही, जैसे मैं आगे के पार्ट में मैं 1.5 इंच में प्लस करती थी ना, चेस्ट बाई प्लस हाफ इंच, 1.5 इंच में प्लस करके मार्क करती थी। लेकिन मेरा ये बैक पार्ट में मार्किंग कहाँ पे होगा, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच, क्योंकि यहाँ पर ही हमें माइनस करना। मेरा नेक डीप ज़्यादा है, हमारा नेक डीप अगर ज़्यादा होगा तो लूज़ मेरा होगा और मेरा आर्म होल भी गिरेंगे। तो इसलिए हमें माइनस हाफ इंच करेंगे तो मेरा नेक जो है ना वो पूरा टाइट हो जाएगा और ना ही लूज़ होंगे, अगर झुकने से भी हमारा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। 34 डिवाइड 4 माइनस 0.5, देखो 8 इंच। तो मेरे चेस्ट वाले लाइन में मैं कितना मार्क करूँगी, 8 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरह से हम मेजर टेप को रखेंगे और 8 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें जो माइनस किया हुआ शोल्डर उसे देखना है। माइनस किया हुआ शोल्डर आपका जितना है, आपको यहाँ पर भी चेस्ट वाली लाइन में भी वही मार्क करनी है। तो अब हम यहाँ पर ही वेस्ट लाइन में देख लेते हैं। वेस्ट मेरा कितना है, 13 इंच है। तो 13 इंच का हम आधा करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंच। हमें क्या करना है, अब देखो क्या करना है। यहाँ पर ही शोल्डर में मैं मार्क जितना की थी ना, यहाँ पर भी मार्क हमें उतना ही करना है। तो यहाँ पर ही हम मार्क कितना में करेंगे, 6 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिलाएंगे। तो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसमें मेरा यहाँ पर ही मेरा गैप कितना आ रहा है, अब हमें उसे देखना है। तो यहाँ पर ही गैप मेरा आ रहा है 75। तो यहाँ पर ही हम 75 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 75 पे मार्क करेंगे और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इस वाले लाइन का जो मेरा सीध, इसे हम कट कर देंगे। ये मेरा किसी काम का नहीं है। ठीक है,
उसके बाद में हम इस तरह से टेप को रखेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट वाले लाइन में इस तरह से रख कर हमें सेंटर निकालनी है, आर्म होल का सेंटर निकालनी है। तो इस तरह से हम आर्म होल का सेंटर निकाल के एक मार्क करेंगे। उसके बाद में जब भी आपका चेस्ट 40 इससे कम, तो हमें मार्किंग कहाँ पे करनी है, 7.75 पे मार्क करनी। जब भी आपका चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा, तो हमें 1 इंच पे मार्क करना है। तो इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें आर्म होल शेप देनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, मुझे अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेना है कि सही से हो रहा है या नहीं। अगर 1 इंच भी अगर गड़बड़ हो गया ना, तो ये पूरी हमारी आर्म होल में क्रीज आएगी। तो अब हमें टेप को इस तरह से रखना है। उसके बाद में हम इस तरह से टेप को रखेंगे। जब भी आपका चेस्ट वाली लाइन से नीचे आपका नेक डीप जा रहा है, तो हमें ½ इंच ऊपर माइनस करना है। अगर आप माइनस नहीं करोगे तो आपका जो आर्म होल है ना, शोल्डर है, वो पूरा ऐसे उठ के रहेगा और लूज रहेगा, फिटिंग नहीं होगी। जैसे आप सबको प्रॉब्लम होता है ना कि हमारा आर्म होल गिर रहा है और आर्म होल में क्रीज आ रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आप यहाँ से ही माइनस करोगे तो आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना, तो आप मुझे बोलना, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पर ये बैक पार्ट में हमें ½ इंच ही माइनस करना है। अब देखो, हमें फ्रंट में हम 0.25 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा नेक डीप कम है तो हमें 0.25 माइनस करते हैं। और मेरा बैक पार्ट में नेक डीप है 11 इंच है, मेरा बेल्ट 2 इंच है, रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है, तो हमें माइनस हम कितना करते हैं, ½ इंच करते हैं। यहाँ से हमें 0.25 हमें यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं, तो हमारा प्लस ½ इंच हमें यहाँ पर ही माइनस कर देना होता है। अब आप समझ गए ना। अब जब भी आपका नेक डीप होगा तो आपको याद रखना है कि ½ इंच हमें माइनस ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही हम देखेंगे, तो ये वाला पार्ट मेरा रेडी हो चुका है, ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर ही हम रेडी शोल्डर मेरा कितना है, 2 इंच है। 2 इंच का हम 1 इंच प्लस करके मार्क करनी, क्योंकि ½ इंच मेरा स्टिचिंग में जाएगा, इस साइड ½ इंच स्टिचिंग में जाएगा और नेक में भी मेरा ½ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो हमें 3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब ये वाली मार्किंग हमें पहले हम फंड का मैं पहले ड्राफ्टिंग करूँगी, उसके बाद में मैं इसे बताऊँगी कि आपको किस तरह से करनी है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे का पार्ट किस तरह से ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में आपको लेंथ नापना नहीं है। आप जब भी ड्रॉ करेंगे ना, सबसे पहले आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी, उसके बाद में फुल शोल्डर जो भी है आपको उस पर मार्क करनी है। बैक पार्ट में हम क्या करते थे, सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करते थे, उसके बाद में हमें इस तरह से टेप रख करके हमारा लेंथ नापते थे। लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में हमें ऐसा नहीं करना है। तो अभी देखो, मैं फुल शोल्डर मेरा 15.5 इंच है, 15.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 7.75। तो 7.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे।
अब हम 7.75 जहाँ पे मार्क करें वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। अब हमें अनफोल्ड साइड में 2.5 इंच पे मार्क करना है, 2.5 इंच और 1 इंच डाउन। अब मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा डीप नेक आर्मूला फार्मूला देखना है कि आपको डीप नेक में आपको क्या करना है। यहाँ पे देखना है कि हमारा चेस्ट कितना है, 34 है, तो 34 में हमें 6 डिवाइड करना है और हाफ इंच हमें प्लस करना है। तो हमें इस वाले मार्किंग को ध्यान में रखना है। तो हमें 34 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हमें मेरी मार्किंग कहाँ पे आएगी, 6 and 25। तो 6.25 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें चेस्ट लाइन देखना है। हमें चेस्ट यहाँ पर ही क्या करना है, हमें प्लस 1.5 इंच हमें प्लस करना है। तो 34 प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच पे हमें प्लस करके डिवाइड 4 करके हमें मार्क करना है। तो हमारा मार्किंग कहाँ पे आएगा वो हमें देखना है। तो हमारा मार्किंग आया कितना में, 8.8 में मार्किंग आया मेरा। तो अब हमें देखना है कि हमारा फ्रंट में मेरा रेडी शोल्डर कितना माइनस होगा, 2.5 इंच मेरा माइनस होगा। तो 2.5 इंच का हमें मार्क यहाँ पे करना है, देखना है फुल शोल्डर मेरा कितना था, 15.5 इंच था। तो 15.5 इंच को हमें 2 से माइनस कर देना है। तो मेरा कितना आएगा, 13 आएगा। 13 इंच का हमें हाफ करना है, तो मेरा कितना आएगा, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और इस वाले लाइन में भी हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है। अब इस वाले मार्किंग को और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी आपका चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे मार्किंग कितना में करना है, 75 में मार्क करनी। उससे पहले हमें यहाँ पर ही सेंटर में मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से मेजर टेप रखेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। उसके बाद में 0.75 हमें इस तरफ मार्क करनी है। और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें आर्म होल शेप देनी है। अब यहाँ से हमें 0.25 हमें अंदर मार्क करनी है सेंटर में। अब इस वाले मार्किंग को और इस मार्किंग को हमें इस तरह से मिला देना, क्योंकि मेरा ये टूट गया है इसलिए मैं इस तरह से देख कर के मिलाऊंगी, हाफ हाफ करके मिला दूंगी। आप हाफ हाफ करके नहीं, अगर आपका पूरा मेकअप हो रहा है तो आप इस तरह से मिला दो, लेकिन मेरा टूट गया है तो मैं इसे हाफ हाफ करके मिला रही हूँ।
अब हमें देखना है कि हमारा माइनस के यहाँ पर ही सेंटर निकालनी है। तो हमारा सेंटर यहाँ पर ही इस तरह से मार्कर माइनस किया हुआ शोल्डर पे टेप को रखेंगे और अनफोल्ड साइड में जो 2.5 इंच पे मार्क करें वहाँ का हमें सेंटर लेना है। तो इस तरह से सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है 0.75। तो 0.75 हमें इस तरफ मार्क करनी है। अब मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमारा मार्किंग यहाँ पर ही हम जहाँ पर ही हम सेंटर लिए वहाँ पर ही हम इस तरह से टेप को रखेंगे। यहाँ पे हमारा नी टेप मार्किंग होगा, उसके बाद में शोल्डर टू अपेक्स, उसके बाद में हमारा लेंथ। तीनों मेजरमेंट हमें एक साथ मार्क करनी है। तो इस तरह से हमें टेप को रखना है। और मेरा नेक डीप मेरा कितना था 7 इंच था। तो 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें मेरा शोल्डर टू अपेक्स कितना था 9.75। तो उसे हमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करूँगी। तो मेरा कितना आएगा 10.25। उसके बाद में लेंथ मेरा कितना था 15 था। 15 इंच का हमें प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पर ही मैं मार्क करूँगी 16 इंच पे। तो 16 इंच इस पे हम मार्क करेंगे। अब इस तरह से हम टेप को हटा लेंगे। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको देखना है आपका नेक डीप आप कहाँ पे आ रहा है। नेक डीप पे भी हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब आपको देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है। तो रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है। तो 2 इंच का हमें यहाँ पर ही हाफ करेंगे। 2 इंच को हमें 1 प्लस करके मार्क करनी है। तो 1 प्लस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करनी है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर ही देखो मेरा गैप यहाँ पर ही जितना भी आ रहा है यहाँ पर ही हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करनी है। हाफ इंच प्लस करके मार्क करनी है, सॉरी। अब इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से मार्क कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ही नेक का शेप देना है। तो इस तरह से मैं देख लूँगी पहले यहाँ पे मार्क मेरा कितना में आ रहा है और यहाँ पर भी परफेक्ट है। अब यहाँ पर ही हम नेक शेप दे देंगे। उसके बाद में हमें एपेक्स पॉइंट पे मार्क करनी है। उसके बाद में हमारा लेंथ मार्क करनी। तो एपेक्स पॉइंट में मेरा कितना था, एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना था, एपेक्स टू एपेक्स मेरा है कितना 7 इंच। 7 इंच का हमें हाफ करना है। तो मेरा मार्किंग कितना में आएगा 3.5 इंच। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ही 0.25 हमें मार्क करनी है। मैं पीछे पहले वाले पार्ट में मैं आपको बताई थी ना
कि अगर आपका बैक नेक डिप थोड़ा कम होगा तो हमें मार्किंग भी कम ही करनी है। तो यहाँ पर ही मार्किंग हम कितना में करेंगे, 0.25 में हमें यहाँ पे मार्क करनी है। तो इस तरह से हम 0.25 पे इस तरह से मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम 0.25 और भी माइनस करके, और 0.25 जो हम माइनस करें ना उसमें मिला देंगे, क्रॉस लाइन में मिलाना है। तो उससे क्या होगा ना, आपका जो शोल्डर है ना ऐसे उठा हुआ नहीं लगेगा, पूरा परफेक्ट आपके शोल्डर में पूरा बैठ जाएगा। इस तरह से हम 0.25 पे हमें मार्क करेंगे, और इस वाले मार्किंग को हमें इस वाले मार्किंग से मिला देना है। जो 0.25 हम माइनस किए थे ना उसमें मिलाना है। उसके बाद में हमें हाफ इंच से स्टिच करना है। तो इस तरह से हम 0.25 इस तरह से मार्क कर देंगे तो मेरा हाफ इंच स्टिच में आएगा। डॉट डॉट वाली लाइन हमें मार्क करनी है। तो ये मेरा हो गया। अब हमें देखना है परफेक्ट 3 इंच आ रहा है। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना था, 7 इंच था। तो 7 इंच का मार्किंग हम कितना में हाफ करेंगे, तो हाफ मेरा कितना आएगा, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करनी है। अब एपेक्स पॉइंट का जो मेरा 3.5 इंच है, तो हमें यहाँ पर ही हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे डॉट करनी है, मार्क करनी है। तो यहाँ पर ही मैं 3 इंच पे मार्क करी। उसके बाद में हमें वेस्ट डार्ट देखना है। तो वेस्ट डार्ट आपको कितना लेना है, आपको साइज के हिसाब से वेस्ट डार्ट लेना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपका चेस्ट अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा डार्ट लेना होगा, अगर आपका चेस्ट कम है तो आपको कम डार्ट लेना होगा। तो जैसे मेरा चेस्ट आगे बढ़ेगा तो हमारा बॉडी शेप थोड़ा गैप हमारा ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से हमें वेस्ट डार्ट भी लेनी पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं हमें वेस्ट डार्ट हमारा तो चेस्ट 34 है, तो हमारा वेस्ट डार्ट कितना आएगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा वेस्ट डार्ट है। तो यहाँ पे देखो मेरा चेस्ट कितना है, चेस्ट ये है मेरा वेस्ट डार्ट, और यहाँ पे देखना है 2.5 इंच। तो मेरा 34 है, तो 34 में वेस्ट डार्ट मेरा कितना आ रहा है, 2.5 इंच आ रहा है। तो 2.5 इंच पे ही हमें मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजर टेप को रखेंगे, और यहाँ पर ही हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। और इस वाले मार्किंग को हमें इस वाले मार्किंग एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है। और इस वाले मार्किंग को भी हमें एपेक्स पॉइंट पे मिलानी है। उसके बाद में हमें माइनस डार्ट करके हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, वेस्ट डार्ट में हमें मार्क करनी है। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और वेस्ट डार्ट को हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे मेजर टेप को हम रख करके वेस्ट डार्ट का मेजरमेंट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना मार्क होगा, 13/4 करेंगे तो मेरा मार्किंग कहाँ पे आएगा, 7.5 इंच पे मेरा मार्क आएगा। तो 7.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है। और
1.5 इंच हमें मार्जिन रखें। उसके बाद में हमें वेस्ट वाले मार्किंग और चेस्ट वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमें मार्जिन टू मार्जिन में भी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या करना है ना, हमें वेस्ट डार्ट है ना, उसका सेंटर निकालना है। तो अब हम उसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हम मेजर टेप को रखेंगे। उसके बाद में हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद में हम मार्क करेंगे। अब सेंटर से लेके अपेक्स पॉइंट पे इस तरह से मेजर टेप को रखना है। अब फोल्ड करना है और सेंटर पे मार्क करनी है। अब वेस्ट लाइन में भी हमें इस तरह से मेजर टेप रखना है और सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करना है और मार्क करनी है। सबसे नीचे वाली लाइन से हमें 1/2 इंच मार्क करना है। अब 1/2 इंच आपको पूरा सीधा, मतलब तिरछी जा रही है तो आपको तिरछी ही मार्क करनी है। इस तरह से सीधी मार्क नहीं करना, टेप को इस तरह से सीधा करके मार्क नहीं करना, ठीक है। इस तरह से सीधा करके मार्क नहीं करना, जैसे लाइन जा रही है वैसी मार्क करनी है। तो अब हम यहाँ पर ही 1/2 इंच मार्क करे थे। अब हम दूसरे वाली लाइन में 0.25 पे मार्क करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ही सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में 0.25 में और कट टू कट में मिला देंगे। उसके बाद में हल्का सा राउंड शेप देंगे। उसके बाद में हमें सेंटर पे मार्क करनी है। अब हम सेंटर पे मार्क करेंगे। सेंटर देखेंगे हमारा कितना है। सेंटर मेरा 6 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ पर भी हमें 6 इंच पे एक लाइन कम पे मार्क करनी है। अगर आपका ये मार्किंग अगर ख़राब होगा तो आपको फिर से चेक करना है कि आपका जो गैप है वो 1/2 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप ज़रूर देखें। क्योंकि 2.5 इंच का अगर हम डाट लेंगे तो यहाँ पर ही हमारा गैप 1/2 इंच ही आएगा, ना ही कम आएगा ना ही ज़्यादा आएगा। 1/2 इंच परफेक्ट आनी चाहिए। अगर आपकी नहीं आ रही है तो आपसे फिर से आप चेक करें कि कहाँ पर ही मेरी गड़बड़ है, कहाँ पर ही मुझे गलत ये हो गया है। तो अब हम यहाँ पर भी 1/2 इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर ही, अब मैं इसका डबल यहाँ पे मार्क करूँगी। यहाँ मेरा 1/2 इंच है तो यहाँ पर ही मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। जैसे मेरी तिरछी लाइन जा रही है वैसे ही मार्क करेंगे। इस तरह को स्केल रखेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। अब हमें आर्महोल में भी यहाँ पर ही 1/2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1/2 इंच का गैप आया था ना, इसलिए। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें आर्महोल मार्क करनी है। तो आर्महोल मार्क करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी फार्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको डार्ट जो आप देखे हो ना, आप जो डार्ट दिए हो 2.5 इंच, तो उसका हमें आधा कर लेना है। तो उसका आधा मेरा कितना होगा, यहाँ पे देखो 2.5 इंच मैं यहाँ पे ही करी हूँ, तो उसका हमें हाफ कर लेना है। तो मेरा कितना आएगा, 125 मेरा आएगा। यहाँ पे इस तरह से रखूँगी मेजर टेप को और इस तरह से हम मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें 1.25 का हमें हाफ करना है। तो उसका हाफ मेरा कितना आएगा, 1/2 इंच में एक लाइन ज़्यादा। तो 1/2 इंच पे एक लाइन, यहाँ पे 1/2 इंच पर एक लाइन ज़्यादा पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसी वाले मार्किंग को अपेक्स पॉइंट पे मिला देना है।
उसके बाद में हाफ इंच हम नीचे से मार्क करेंगे। नीचे से हमें कितना मार्क करना है, क्योंकि हम डाट कितना लिए थे 1.25, तो यहाँ से डॉट अब डॉट वाले नीचे से मार्क करनी है। हम डाट लिए थे 1.25, तो यहाँ पर ही हम 1.25 पे मार्क करेंगे और इस वाले लाइन को इसमें मिलाएंगे, थोड़ी बाहर करेंगे, बाहर ऐसे मार्क करेंगे, इस तरह से अपेक्स पॉइंट पे मिला देना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सेंटर पे मार्क करनी है। तो डाट तो इस तरह से हम सेंटर पे मार्क करने से पहले हम सेंटर पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ही मेजर टेप को रखना है। तो यहाँ पर ही मेरा मार्किंग कहाँ पे आ रहा है, इस तरह से पॉइंट में रख करके इस तरह से मार्क करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद में हमें नया आर्म होल देखना है। तो हमारा ये जो हाफ इंच है, हमारा हाफ इंच के पास में ही ऐसे स्केल रखना है और ये वाला मार्जिन जो हमारा है, मार्जिन को हमारा टच होना चाहिए स्केल, और इस तरह से हमें मार्क कर देनी है। अगर आपकी लाइन सीधी जा रही है तो सीधी करें, ऐसे तिरछी जा रही है तो तिरछी करें, और इस वाले प्लस वाले मार्किंग को हमें इसमें मिला देना है। ये हमारा नया आर्म होल हो गया। तो इसे अब हम राउंड शेप दे देंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब ये वाला यहाँ से हम निशान लगा देंगे। उसके बाद ये मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आया ना, आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी। अगर आपको पिया मैम के जैसा ब्लाउज सीखना है तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखे। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आपकी मम्मी की अगर कोई साड़ी होंगी जो वो नहीं पहनते तो उसमें अब बार बार सिर्फ एक ब्लाउज नहीं बनानी है, आपको 3 से 4 ब्लाउज बनानी है। एक ही अगर आप 3 से 4 ब्लाउज बनाओगे ना तो आपका हैबिट हो जाएगा और पूरे आपकी फिनिशिंग परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। ठीक है, इसकी स्टिचिंग मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कैसी स्टिचिंग करनी है। मेरे पास थोड़ा फैब्रिक नहीं है तो मैं पहले फैब्रिक जुगाड़ करूंगी, उसके बाद में मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं कल डालूंगी। तो आपको ध्यान देना है, आपको किस तरह से आपको अगर सीखना है तो अगर मैं जैसे ब्लाउज बता रही हूँ उसी टाइप के आपको 3 से 4 एक ही साइज़ के ब्लाउज को आपको 3 से 4 बार अगर आप सिलाई करोगे तो आपको मार्किंग भी मालूम चल जाएगी और बहुत जल्दी ऐसे सीख सकते हो। तो उसके पहले हम इस तरह से कट कर देंगे। ये आर्म होल डार्ट भी मैं कट कर चुकी हूँ। अब यहाँ से हमें सेंटर पे एपेक्स पॉइंट तक कट लगा देनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर ही गोलाई करके हमें कट करनी है। इस तरह से हमें कट करना है। अब ये मार्जिंग टू मार्जिंग में भी कट कर देंगे। उसके बाद में हमें आर्म होल को ये साइड जहाँ पर ही हम सेंटर आर्म होल लिए थे ना, उस सेंटर आर्म होल को ही हमें पकड़ना है और उस वाले आर्म होल के डार्ट वाले आर्म होल में हमें माइनस करना है।
ठीक है। आपको उस साइड वाले से यहाँ पे नहीं मिलाना, आपको ये ऊपर साइड से लेके आपको नीचे साइड में ही इस तरह से रखना है। इस तरह से रखेंगे। अगर आपका शेप आ रहा है तो ठीक है, अगर शेप नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से मार्क कर लें। स्केल की मदद से आपको इस तरह से मार्क करके आपको नया आर्म होल आपका रेडी हो चुकेगा। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर ही इस तरह से इसको मिलाना है। तो ये मेरा मिल गया है, देखो ये मेरा पूरा परफेक्ट मिल चुका है। तो अब हमें इसे कट कर देंगे। यहाँ पर ही पहले आपको नाप लेना है कि आपकी 3 इंच आ रही है या नहीं तो फिर आपका शोल्डर पूरा लो हो जाएगा। अगर आपका 3 इंच यहाँ पे नहीं ये होगा तो आपको इस तरह से फिर ड्रॉ कर देनी है कि आपका 3 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर आपका बैक पार्ट 3 इंच का होगा और आगे का पार्ट जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 0.25 कम हो जाएगा। तो फिर आपको स्टिचिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी कि फिर आपका 2 इंच का शोल्डर आपका 1.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मार्क करके पहले से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, आपका शोल्डर 3 इंच आ रहा है या नहीं। अगर 3 इंच आ रहा है तो आपको उसी में ही एक कट करनी है। तो मेरा मैं यहाँ पर ही मार्क कर दूँ। अगर मार्क आपकी 3 इंच नहीं आ रहा तो आपको इस तरह से हल्का सा शेप दे करके आपको कट करना है। वीडियो एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।